नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआरजेआर कंसल्टेशन सर्विस। अगेन आई एम सॉरी, 2 दिन मैं वीडियो नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू एंड प्रेशर ऑफ रीडिंग, क्योंकि इतना दिन मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी। इसके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सबको 1 by 1 रीडिंग मिलेगा, डोंट वरी। एनी हाउ, तो रीडिंग करके मैं वीडियो कर नहीं पाई। आई एम सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट। अभी मैं ट्राई करूंगी रेगुलर आप लोगों के सामने वीडियो लेके आने का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक कि आपकी पर्सन का करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, सिचुएशन क्या है, क्या होने वाला है आपके साथ, ओवरऑल एनर्जी ऑफ करंट फीलिंग। वो दिल में दिमाग में क्या सोच रहा है, कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहा है कि नहीं, ना कि सिर्फ सोच ही रहा है। थर्ड पार्टी का सिचुएशन क्या है, अगर है तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। बहुत लोग मुझे पूछे हैं कि आपका रीडिंग टाइमलेस नहीं होता। हाँ, बिल्कुल टाइमलेस होता है, बिल्कुल। अगर कोई स्पेशल एनर्जी की बात कर रही हो दैट इज अनदर इशू, अदरवाइज 100% टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग ही मैं करती हूँ, ठीक है। तो एनी हाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन का, बार बार बोल रही हूँ, अभी का एनर्जी अलग एनर्जी है। जो लोग इतना स्टेबल हो गए थे उन लोगों के लिए भी बहुत हद तक इम्बैलेंसी मुझे दिखाई दे रहा है। फिजिकल इशू है, बहुत लोगों के लिए फिजिकल इशू हो रहा है। तो आपके पर्सन, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप ऑफ एंड ऑन में हो, या ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो ओपन अप नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो ये जो एनर्जी है, या आपका क्रश है, आपका हस्बैंड वाइफ है, सेपरेशन में हो या ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ओवरऑल एनर्जी का रीडिंग ही आज का सब्जेक्ट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, एनर्जी क्या है आपके पर्सन का आपके लिए। डिवाइन प्लीज हेल्प करे, डिवाइन प्लीज हेल्प करे कि आपका जो पर्सन है, मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है, वो क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन हेल्प करे, प्लीज डिवाइन हेल्प करे। जो क्या हालत पे है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, दिल में, जिंदगी में क्या चल रहा है, जो वो ये ओपन अप नहीं कर पा रहा है ये पर्सन को, मेरे व्यूअर्स को। तो एनर्जी क्या है। डिवाइन, डिवाइन प्लीज हेल्प करे, डिवाइन प्लीज हेल्प करे। दिस इज माई लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन कहीं ना कहीं से आपको एक क्वीन की तरह दिखते हैं। वो ऑलवेज सोचता है कि आप आए तो बाहर आए जिंदगी में, मतलब आपका जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में, इनकी जिंदगी में, इनका एक क्लैरिटी इनके पास आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं से इनको लग रहा है कि आप बहुत सेल्फ लव में बिजी हो चुके हो, अब अपनी जिंदगी में खुश हो। ये एनर्जी इनको लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो एंड आप ट्राई भी कर रहे हो, आप ट्राई भी कर रहे हो इस चीज के लिए। अब उनको वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मानते हैं एंड आपको पास में पाके ये जिंदगी का उस टाइम के लिए ना जिंदगी का गम भूल जाते हैं, जो टेंशन है वो भूल जाते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये पर्सन अभी फिलहाल सोच रहा है जब आप नहीं हो इनके पास। क्वीन ऑफ कप्स, आपके अंदर एक डिप्रेशन भी है। ये दोनों चीज इनके अंदर है कि आप बहुत सेल्फ लव में हो, आपके अंदर चेंज हुआ है, आप बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो, मगर कहीं ना कहीं से इनको ये भी लगता है कि इनके बिना आप खुश नहीं हो। हाँ, आप डिप्रेशन में हो और आप इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की। नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत मैच्योर्डली आपके पास आना चाहते हैं। अभी जो सिचुएशन है मैं देख रही हूँ, वो सिचुएशन ऐसा है, मन ही मन इनके मन में लग रहा है बहुत मैच्योर्डली आओ, मगर इस जगह में बहुत कुछ सोच के ही डिसीजन ले रहा है। अगर आप नाइट ऑफ कप्स का कार्ड को अच्छा से देखेंगे, आप ये हॉर्स का मूवमेंट अगर पता चलेगा, नाइट ऑफ वांड्स में एकदम हॉर्स दौड़ के आ रहा है, राइट। यहाँ पे ये बहुत सो नाइट का एनर्जी इज अ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी।
हाथ में कप लेके वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, मगर जो इनका जो मोशन है, इनका जो मूवमेंट है, देखिए आगे भी है मगर पागलपन नहीं है, सोच समझ के ऐसा करके ये आ रहा है। प्यार बहुत मेच्योर्डली आपके पास आना, इस बार बहुत मेच्योर्डली आएंगे। ऐसा नहीं है पहले जैसा आए बातचीत किया, अगर जिन लोगों का मतलब रिलेशनशिप में थे, आए बातचीत किया और फिर 2-4 दिन के लिए आए और फिर 2 महीना के लिए गायब हो गए, ऐसा अगर हो, या 1-2 दिन के लिए ऐसा, मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हो नहीं होना, या क्रश अगर हो, बस आंख में मिलाना, ऐसा कुछ इंडिकेशन देना कि मैं आपको प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, और उसके बाद क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट, क्वेश्चन ऑफ बातचीत का भागेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी इनके अंदर से चेंज हो रहा है। पेज ऑफ वांड्स, बहुत लोग हैं जो आपकी पर्सन आपसे उम्र में छोटा है एंड ये बहुत डे ड्रीम देख रहा है। ये जो एनर्जी अभी डे ड्रीम का एनर्जी है, बहुत डे ड्रीम देख रहा है, पूरा दिन आपके लिए सोच रहा है। एक बहुत ज्यादा एनर्जी है जिसमें पूरा दिन आपके लिए सोच रहा है। किंग ऑफ वांड्स, ये बंदा चालाक भी है, ये बहुत सोच समझ के काम कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ, बहुत एक्सट्रीम अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मगर बहुत सिनेरियो को देख के, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का। नाइट ऑफ वांड्स, पैशनेट लव भी है, पैशनेट लव भी है। इनका ना दिल और दिमाग में बहुत फाइट चल रहा है। ये जो एनर्जी है, ये पर्सन का दिल, और अब मुझे लगता है आपको भी एनर्जी का पता चला होगा। ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ ना, उसके बाद आप सोचना, कभी कभी आप भी इम्पल्सिव हो रहे हो, आपको लग रहा है नहीं भाई सब तोड़ ताड़ के जाए, फिर उनको लग रहा है भाई तूने क्या किया था पास्ट में, जिन लोगों का ये तूने तो अच्छा ही नहीं किया। तो आपको कभी लॉजिकल माइंड बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कभी इमोशनल जो माइंड है वो स्ट्रांग हो रहा है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखना आपके अंदर भी है। कभी कभी आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहा है, और कभी कभी आप बहुत ज्यादा मतलब जो भी हो, जो हुआ था दैट इज पास्ट, ये एनर्जी में हो, मगर मुझे अभी मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, वो आके मेरा कमिटमेंट दे दे, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये जस्ट वेट कर रहा है, सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है। अगर सोशल मीडिया में स्टॉक नहीं कर रहा है, ये वेट कर रहा है कब कम्युनिकेशन हो, ये एक्सट्रीम कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं ये पर्सन, वो ही करेंगे। नाइट ऑफ वांड्स आया है, किंग ऑफ वांड्स आया है, मगर अभी जो भी सिचुएशन में है, दर्द में है। फिजिकल इशू हो सकता है आपकी पर्सन का, अदरवाइज सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे ये बधा हुआ सिचुएशन में है, दर्द में है। तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए बैक पेन, आपकी पर्सन बैक पेन या फिजिकल इशू के अंदर से जा रहा है, और बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुखी है, सिचुएशन से बहुत ज्यादा दुखी है। ये एनर्जी देख रहा है, ये वेट कर रहा है आपसे कब मिलेंगे। अगर ये सिचुएशन में ये सबसे ज्यादा किसी के लिए सोच रहा है, दैट इज यू। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए सोच रहा है, ये जो भी एनर्जी में है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए सोच रहा है। अगर मैरिड हो, अगर अनमैरिड हो, अगर लिविंग करते हो, अभी अलग हो चुके हो, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, दोनों की दोनों सेपरेट जगह में मैरिड, दोनों के दोनों टुगेदर मैरिड, अभी कुछ सेपरेशन पीरियड आया है, तो एनी हाउ जो भी सिचुएशन, जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ है उस टाइम में मैं बता रही हूँ, ये है, ये दर्द में है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। द चैरियट कार्ड आया है ना, एक मूवमेंट लेंगे, एक मूवमेंट इनके अंदर बहुत ज्यादा जल्दी मुझे दिख रहा है, एक मूवमेंट की तरफ ये जाएंगे, कुछ डिसीजन लेना, एक मूवमेंट की तरफ जाना, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। एक चेंज, एक टावर मोमेंट, तभी मूवमेंट लेंगे। एंड द एम्परर, बहुत ही, ये थोड़ा ईगो से हैंडल करने वाला पर्सन है, एंड ये पर्सन बहुत डीपली सोच के, हो सकता है इनके घर में कोई फादर फिगर है जो इनका ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है, हो सकता है कि ये खुद ही फादर है, या ऐसा फादरली फिगर है, ऐसा कुछ है जिसमें इनको बहुत सोसाइटी एंड ऑल को लेके बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा ईगो से हैंडल करता है सिचुएशन को, आपका लोगों का कोई प्रॉब्लम हो चुका है, या बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करके आगे आने का कोशिश कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, इसके बाद आया है सान कार्ड, इज अ मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। देखिए सान कार्ड ऑलवेज लव, कैरियर गुड होना, मैरिज, बच्चा होना, ये सब चीज को समझाते हैं। तो सान कार्ड ये बोल रहा है कि आपके साथ 100% मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका है कि आपको छोड़ के इनका मन में ये है कि आप
इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक खुशी लेके आ सकते हो, जो ये इतना ढूंढने में भी हो सकता है वो आपको बहुत अपोज किया है, बहुत भगा है, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। मगर यहाँ से एक जगह में वो खड़े हैं जिस जगह में रियलिटी ऑफ लाइफ को ये पहचान गए, ठीक है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला इसमें बहुत लोग हैं जो आपकी पर्सन आपसे छोटा है, या आप दोनों में एज डिफरेंस है, या कोई भी हो सकता है, कुछ इमेच्योर्ड एनर्जी भी हो सकता है। एनी हाउ ये कोई एक्शन का कार्ड है, कुछ एक्शन लेंगे, ये बिल्कुल कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। द सन कार्ड ये मैरिज के लिए ही सोच रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये डे ड्रीम देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, मगर एक्शन इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि इस जगह में कहीं ना कहीं से एम्परर की एनर्जी में भी आ रहा है। ईगो कुछ हुआ होगा जिसमें ईगो बहुत लोगों के लिए ये खुद ही फादर है, मदर है, ऐसा एनर्जी में है। अदरवाइज ऐसा एनर्जी में है कि ऐसा कोई पर्सन है जो इनकी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट फेंकते हैं। सिचुएशन ऐसा है, रिलीजियन प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें ये फटाक से डिसीजन नहीं पा रहा है, ये कोई बंधा हुआ सिचुएशन में है, ठीक है। तो इस जगह से ये बाहर निकलेंगे बिकॉज टावर कार्ड आया है, ठीक है। अच्छा, साइन तो मैंने बताया ही नहीं, साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसके अंदर कोई भी साइन की आप और आपकी पर्सन हो सकते हो। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स अ चैनलिस्ट रीडिंग, ठीक है। तो ये एनर्जी ओवरऑल इस टैरो कार्ड से हम लोग देख लिए। अभी देखती हूँ ओशो डेक से और क्या एनर्जी निखार के आते हैं, और कुछ हम लोगों को एनर्जी पता चलता है इनका एक्शन के बारे में, कब एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन तो लेंगे ये तो पता चल गया। फिर मैं देखती हूँ, डिवाइन प्लीज हेल्प करे, डिवाइन प्लीज हेल्प करे, डिवाइन प्लीज हेल्प करे टू फाइंड आउट आपकी जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स का जो पर्सन है, उनका क्या चल रहा है दिल और दिमाग में, क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज हेल्प करे, प्लीज हेल्प करे, प्लीज हेल्प करे। फर्स्ट कार्ड अवेयरनेस, जो अवेयरनेस की प्रॉब्लम था वो अवेयरनेस की तरफ जा रहा है। देखिए, मैं अभी 2 दिन से अवेयरनेस का शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, वीडियो भी डाल रही हूँ, बिल्कुल देखना, उसके हिसाब से मेडिटेशन करना, ठीक है। सो अवेयरनेस का एक कार्ड आया है इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली। ये धीरे 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 जो अनअवेयर कंडीशन में थे वहां से अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं। उनके अंदर जो सच का तलाश, उसकी तरफ बहुत जा रहा है, ठीक है। फाइटिंग सिचुएशन से फाइटिंग कर रहा है, जो भी सिचुएशन है, अगर स्टक है उस पर फाइटिंग कर रहा है, थर्ड पार्टी है उस पर फाइटिंग कर रहा है, फाइनेंस है, एनी हाउ व्हाटएवर में भी थर्ड पार्टी, अगर कोई जगह में बंद करके रखा है दैट इज ऑल्सो थर्ड पार्टी, अगर ये पर्सन फाइनेंस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सफर कर रहा है दैट इज ऑल्सो थर्ड पार्टी, अगर आप ये शादीशुदा है दैट इज ऑल्सो थर्ड पार्टी, अगर मदर फादर इशू है दैट इज ऑल्सो थर्ड पार्टी, रिलीजियन इशू है दैट इज ऑल्सो थर्ड पार्टी। ये कुछ भी होगा, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है इसमें फाइट करने का ताकत इनके अंदर आ रहा है, बिकॉज अवेयरनेस लेवल इनका इंक्रीज हो रहा है। जो पहले आप बोलते थे ये सोल कनेक्शन है, ये है, वो है, ये सुनता था, बोलते हैं सब बकवास बंद करो, ये सब सीरियसली नहीं लेते थे। कंट्रोल, ये जिंदगी को कंट्रोल करने की जगह में खड़े हैं, जहाँ पे ये जिंदगी जो बिखरा हुआ जिंदगी था उससे ये एक जगह में आ रहा है। उनको मालूम है आपके साथ ही ये कंट्रोल आ सकता है, एक स्टेबिलिटी आ सकता है, ये एनर्जी में ये आ रहा है, बिकॉज ये फाइट करने का एनर्जी इनके अंदर आ चुके हैं। एग्जॉशन, जो भी सिचुएशन में है ये पर्सन बहुत एग्जॉटेड है, बहुत ज्यादा एग्जॉशन है इसके अंदर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है, मेंटल प्रेशर में है, ये पर्सन के अंदर एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर दिख रहा है। सुपरसेशन एक जगह में है जहां पे ये बहुत कुछ रियलाइजेशन की तरफ एक हाई एनर्जी में जा रहा है, बहुत कुछ रियलाइज करते हुए इनके अंदर एक हाई एनर्जी में जा रहा है। ये आपको लेके बहुत कुछ सोच रहा है, एंड बियॉन्ड दिस
एक सोल कनेक्शन फील करना, एक 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 हाई हाई फ्रिक्वेंसी में आप दोनों को एक साथ होना। 5D 3D 4D ये नहीं जानते, मगर इस जगह में ये पहुंच चुके हैं, जिस जगह में ये थोड़ा सा अलग जगह से इस रिलेशनशिप को, इस दुनिया को, इस थर्ड पार्टी को, हर जगह से, क्योंकि चुप है, आप इतना साथ नहीं दे रहे हो, इस टाइप में ना ये अच्छा से देख रहा है चीज को, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बिल्कुल दिख रहा है। एंड इनके अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके साथ कुछ भी खराब किया है तो उसका गिल्ट इनके अंदर, ये मुझे बहुत दिख रहा है कि आपके साथ बिहेवियर ठीक नहीं किया उसकी गिल्ट, आपको लेके आपसे भागा, आपका इतना प्यार की बात उसका गिल्ट, ये सब मिला जुला के इनके अंदर मतलब दर्द, जो यूनिवर्स इनको दर्द दे रहा है ना, ये दर्द इनको अवेयरनेस की तरफ लेके जा रहा है, सिचुएशन से फाइट करने का एक जो कैपेसिटी इनके अंदर ग्रो कर रहा है। इंटीग्रेशन, यिंग एंड यांग, इनको समझ में आ चुका है समथिंग स्पेशल एनर्जी, यू बोथ आर इन एनी सोल कनेक्शन में है आप दोनों, नहीं तो ट्विन फ्लेम, अदरवाइज सोलमेट, अदरवाइज कार्मिक में भी ऐसा बॉन्ड है जो जन्म जन्म का रिश्ता, ये एनर्जी आप लोगों में है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे को आप पूरा करते हो, ये एनर्जी है जो इतना दिन आप वीडियो देख देख के बोलते थे, आपके अंदर भी ये एनर्जी आ रहा है कि नहीं, ये दिस इज अ समथिंग स्पेशल क्रेविंग, ये नॉर्मल क्रेविंग नहीं है। हो सकता है आप बहुत दुख में हो या आप खुश हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, मगर आपके अंदर बहुत सारा ऑलवेज इनका थॉट्स आ रहा है, सेम थिंग इनको हो रहा है एंड इनका रियलाइजेशन हो रहा है। जो चीज में आप वाकिफ हो, आप वीडियो देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, या कोई भी चैनल में कुछ भी देख रहे हो, आपके अंदर ये अवेयरनेस लेवल पहले से ग्रो कर गया। प्रॉपर अवेयरनेस नहीं था, सिचुएशन आपको सिखाया अभी, तो इनके अंदर भी टाइम, यूनिवर्स इनको पोक कर करके ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत सारा चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। पहले शायद फैमिली, रिलीजियन, सोसाइटी, ये बहुत सोसाइटी में मरने वाला बंदा या बंदी, ये सब चीज छोड़ के ये समझ में आया कि व्हाट इज एब्सोल्यूट गोल, व्हाट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, ये सब चीज के ऊपर ये ध्यान दे रहा है। और इनको समझ में आ रहा है कि आपको छोड़ के काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ ये कोई गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में जा रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सब सोचेंगे तो आप गलत सोच रहे हो। इनको मालूम है कि मेरा लाइफ पर्पस में मेरा एब्सोल्यूट पार्टनर जो है वो आप ही है। ये एनर्जी के अंदर ये ग्रो कर रहा है। द लवर्स, वाओ, देखा है, यिंग एंड यांग एंड लवर्स कार्ड। प्यार का फीलिंग तो बिल्कुल है, दिस इज अ सोल रिलेटेड। बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आज का जब रीडिंग कर रही हूँ, सब नहीं हो, बहुत लोग हैं। एक एक्सट्रीम, ये जो अवेयरनेस, इनर वॉइस, इनके अंदर इनर वॉइस ऐसा जागृत हो रहा है कि ये बहुत कुछ, जो देखिए ये बात होता है ना, आपको कितना भी इंसान बोल दे कि ये हुआ है, ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, मगर जो पर्सन जो रियलाइज करेगा ना, जो पर्सन रियलाइज करके सीखेगा, वो अलग चीज होता है। इतना दिन मैं जस्ट टेलिंग यू द आंसर, मैं इतना दिन इतना ज्यादा इन्वॉल्व थी कि मैं अभी भी हूँ, मगर इन्वॉल्व थी मैं काम करना, 4 बजे उठ जाना, रात को 1:30 बजे तक का काम करना, ऑलवेज हीलिंग देना, कैसे भी किसी कोई हीलिंग देने आता है, अभी भी है। मेरा जिंदगी का फर्स्ट मकसद होता है, इतना लोगों को हीलिंग देती हूँ कि कैसे भी करके इनका पूरा एनर्जी सही हो जाए। एंड मगर इसमें मेरा फॉल्ट क्या था, मैं अपने ऊपर कभी नजर नहीं डालती थी। दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ जर्नी, अगेंस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना। तो ये धक्का खाई, ये जो बीमार हुई, धक्का खाई, तब मुझे पता चला नहीं, मुझे काम थोड़ा कम करके भी, क्वालिटी ऑफ काम कभी खराब कर ही नहीं सकती, मगर काम थोड़ा कम करके भी खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को भी सेम थिंग, या आपके पर्सन का भी सेम थिंग। ये पहले ये सब इतना ज्यादा फंसा हुआ था, इसमें इनको समझ में आ रहा है कि सेल्फ लव का समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा अंदर का प्यार, मेरा जो चाहत है, इसकी तरफ भी मुझे ध्यान देना चाहिए। और ये खुशी किससे मिलता है? आपसे। तो आपके लिए जो इनका जो इमोशन तो था ही, क्योंकि ये तो एक सोल कनेक्शन दिख रहा है, मगर इनका अवेयरनेस ही नहीं था कि सोल कनेक्शन है या प्यार कितना है, इनको समझ में नहीं आता था। क्योंकि आप इतने अवेलेबल हो जाते थे इनके लिए, एनर्जेटिकली या फिजिकली या एनी हाउ, इतना ज्यादा आप मतलब इनके ऊपर ज्यादा एनर्जी दे देते थे। तो इस जगह में ना उनको लगता था ये तो है ही जो डिवाइन मैस्कुलाइन का होता है, और सब डिवाइन मैस्कुलाइन भी नहीं है, मैं ओवरऑल एनर्जी बोल रही हूँ।
ठीक है। तो ये जगह से थोड़ा डिस्कनेक्ट आप हो चुके हो एंड आप थोड़ा अवेयरनेस की तरफ जा चुके हो, और भी अवेयर होना है क्योंकि अभी भी उनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, ईगो है, तो ये सब छोड़ के ये बाहर बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये एनर्जी और भी क्लियर हो गया। ऑल्सो देख से मैं जो एनर्जी देख रही हूँ 6 to 9 days इज वेरी इंपॉर्टेंट, या 6 to 9 weeks इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के लिए 6 to 9 hours, किसी के लिए 6 to 9 days एंड किसी के लिए 6 to 9 weeks इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जिसमें कमिटमेंट, जिसमें आप दोनों को फिर आमने सामने होना, आप दोनों का कम्युनिकेशन होना, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, 10 weeks हो सकता है, किसी के लिए 10 days भी हो सकता है, किसी के लिए 10 days भी एनर्जी हो सकता है, मगर इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नवंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। ठीक है, देखती हूँ बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए। कल मैं कैंडल वॉक्स रीडिंग लेके आपके पास जरूर आऊंगी। आज मुझे लगा मैं कैंडल वॉक्स करूंगी बोल के पूरा तैयार थी, अचानक ऐसे ही होता है एनर्जी, मुझे लगा नहीं आज टैरो कार्ड से, क्या मालूम क्यों हुआ, मगर हुआ। ठीक है, चलो बाबा का मैसेज क्या है आपकी तरफ। ओ 2 कार्ड निकाल लिया। प्रकाश बनिए, उजाला बनिए, औरों की जिंदगी का आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। आप लाइफ पर्पस में आइए, सोसाइटी के लिए कुछ काम कीजिए, आपके लिए बाबा का मैसेज है। आप सोसाइटी के लिए काम करना, जो जितना हो सके, एक इंसान को, एक प्राणी को, किसी को आप जो भी कर सके करो। आप प्रकाश बनिए, करते करते ये काम आपका ज्यादा होगा, ये आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन का उन्हीं घटनाओं को पुनरावृत्ति होती रहेगी। आपके साथ ये भागना, ये भाग रहा है, ये दौड़ रहा है, आप पागलपन कर रहे हो, अगर जिस दिन आपके अंदर ये अवेयरनेस ग्रो कर जाएगा, इनके अंदर ये अवेयरनेस ग्रो कर जाएगा, वो चीज रिपीटेशन नहीं होगा, अदरवाइज पैटर्न रिपीटेशन होता रहता है। नोटिस करना, कोई बहुत लोग आते हैं, बहुत ही एस्टेब्लिश्ड है, सुंदर है, क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट है, बार बार देखते हो इनका बॉयफ्रेंड इनको छोड़ के चले गए, बार बार, क्योंकि इनके अंदर ये डर बैठे हैं और वो सबक नहीं सीखा है इस चीज से, तो इसीलिए पैटर्न रिपीटेशन होता ही रहता है। तो ये जगह से आपको निकालना पड़ेगा। जो भी चीज आपको लग रहा है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ये एनर्जी, उसमें सबक सीखिए, उसके ऊपर काम कीजिए। इसीलिए तो हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, इसके ऊपर काम। जो इनर चाइल्ड वुंड है, इनर चाइल्ड सब बचपन का ही नहीं होता। इस आज सुबह का आपका इनर चाइल्ड है, इस शाम का आपका इनर चाइल्ड है, ऐसा कुछ दिमाग में बैठ गया, दिल में बैठ गया, उसके ऊपर काम करना, मेडिटेशन करना, बहुत सारा फोबिया को दूर करना है ना। कुछ इमोशनल थेरापी है जिसकी तरीका से आपको धीरे धीरे ये सबसे दूर रहना। तो ये जगह से आपको काम करना पड़ेगा। बाबा का मैसेज आपके लिए ये, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कमेंट में बार बार लिखा जाता है मैम कैसे आपको बुक करूं, कैसे आपसे कांटेक्ट करूं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, डोंट कॉल मी फर्स्ट। जब रीडिंग की टाइम आएगा तो बिल्कुल, अगर आप कॉल रीडिंग बुक कर रहे हो तो बिल्कुल कॉल में अच्छा से बात होगा। एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट के जरिए तो आप लोगों के साथ मेरा ये बंधन, जो लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उसे मालूम है, वी आर फैमिली, ठीक है ना। एंड कोई भी विश हो, कोई भी प्रेयर हो, फील फ्री टू टेल। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ सच्चे दिल से, रेकी मदर से, डिवाइन से आपके लिए प्रे करती हूँ। एंड जब ये प्रेयर खत्म हो जाता है, मतलब आप लोगों का सक्सेस मिल जाता है, तब जब आप मैसेज करते हो, सो एक ही चीज़ मेरे दिमाग से, दिल से आता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। गॉड छोड़ के कुछ नहीं है ना, डिवाइन एनर्जी छोड़ के कुछ नहीं। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन, मैं बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।